गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द रोबो किचन। लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप एक अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को यूज़ करके आप एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर प्रेस करके भी ये वीडियो देख सकते हो। इसके साथ ही साथ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे रखा है, उसमें भी जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो इस तरीके से कि हमको एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम बनाना है यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसमें हम ये चाहते हैं कि हम कुछ 3 तरीके का सर्किल बनाएं कि अगर आपको कोई अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट है, वो आपका अगर आपका जो सिस्टम है उससे कम काफ़ी दूर हो, तो आपका एक पर्टिकुलर आपका कलर का एक एलईडी आपका ग्लो हो, जिससे आपको पता चल जाए कि अभी मेरा वो ग्रीन में है, यानी मेरा जो सिस्टम है वो सेफ़ है। इसके अलावा जैसे जैसे वो पास आता जाएगा आपका एक अलार्म सिस्टम क्रिएट हो जाएगा और आपका अलग अलग तरीके का टोन हम उसमें चाहते हैं। तो हमने इसमें क्या करना है, 3 तरीके के हमें सर्कल डिज़ाइन करना है। एक हमने 100 इंचेस का डिस्टेंस लेना है, अगर उससे बियॉन्ड होगा तो हमारा एक अलग तरीके की एलईडी जले। अगर हमारा 10 इंच से 100 इंच के बीच में अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा दूसरे कलर का एक एलईडी जले। और जो बजर अलार्म है जो हम यूज़ कर रहे हैं इस सिस्टम में, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसका जो टोन का जो साउंड है वो डिफरेंट हो। और जैसे ही आपका ये जो ऑब्जेक्ट है 10 इंच के अंदर आता है सर्किल में, तो आपका एक तीसरा एलईडी आपका ग्लो हो जो कि आपका डेंजर सिंबल्स को रिप्रेजेंट करे। और इसके साथ ही साथ हमारा जो बजल अलार्म है वो हाई इंटेंसिटी का बजल अलार्म हम चाहते हैं। तो इस तरीके हमें एक सिस्टम बनाना है बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो दोस्तों, इससे पहले हम ये सेशन शुरू करें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो आज इसको सब्सक्राइब करें एंड फर्दर अपडेशन के लिए इस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सर्किट डायग्राम। सबसे पहले आपको एक आर्डिनो बोर्ड लेना होगा और एक आपका ब्रेड बोर्ड हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दीजिए और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इस नेगेटिव का कलर जो है वो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ ब्लैक से। इसके बाद मुझे अल्ट्रासोनिक सेंसर लेना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अल्ट्रासोनिक सेंसर और मैं 4 पिन का अल्ट्रासोनिक सेंसर यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन, ठीक। इसके बाद इसको कनेक्शन कर देते हैं। सबसे पहले तो जो ये VCC आप देख रहे हैं यहाँ पे VCC है, इस VCC को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको पॉजिटिव के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और इसका जो ग्राउंड वायर है इसको मैंने इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका जो ट्रिगर सिग्नल है इसको मैं एक पर्टिकुलर आपको पिन नंबर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं 12 नंबर पिन से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस तरीके से इसको 12 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक। इसके बाद जो इको सिग्नल है उसको मैं 11 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो दिस लाइक दिस वन। इसके बाद मेरे पास ये कनेक्शन पूरा है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एलईडी चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं एलईडी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इस एलईडी को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक। इसके अलावा एक और एलईडी ले लेता हूँ जिसको मैं यहाँ पुट करता हूँ और ये एक और एलईडी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। इन एलईडीज़ का जो कलर है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे पहला मेरा एलईडी रेड हो गया है, दूसरा मैं इसको ब्लू ले लेता हूँ और जो तीसरा है इसको मैं ग्रीन लेता हूँ, ठीक है। इसके साथ मुझे उसका रजिस्टर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको मैं 220 ओम ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे इसके कैथोड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। हर एक कैथोड के साथ मुझे एक रजिस्टर जो है उसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इन कैथोड को मैं ग्राउंड कर देता हूँ। आप देखेंगे कैथोड्स को मैं यहाँ पे इस तरीके से ग्राउंड कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे जो रेड है इसको मुझे पिन अप करना है। 3 पिन मुझे यहाँ पे कंसिडर करनी है और इसको मुझे डिजिटल आउटपुट कंसिडर करना है। तो यानी मैं डिजिटल पिन यूज़ करूँगा
तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पिन को यहाँ से कनेक्ट ले लेता हूँ और कुछ इस तरीके से मैं इसको पिन नंबर 7 कंसिडर कर देता हूँ, रेड पिन को। ठीक है, इसके अलावा ये जो पिन है मेरी ब्लू एलईडी, इसको मैं पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय ब्लू कलर, ओके, एंड दिस इज़ माय रेड कलर। और इसके बाद जो एक ग्रीन एलईडी है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ पिन नंबर 5 के साथ। ठीक है, इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा मुझको एक बज़र भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बज़र भी देख लेता हूँ। ये मेरे पास पीजो बज़र है और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो यहाँ पे आप देखेंगे, इसका पॉजिटिव साइन यहाँ पे और इसका ये नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव को मैं क्या करूँगा, ग्राउंड करूँगा, सिंपल इस तरीके से मैंने ग्राउंड कर दिया है। और जो पॉजिटिव है उसको मैं एक क्या करूँगा, कोई एक पिन दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने पिन नंबर 4 पे इसको कनेक्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ये कनेक्शन डन हो जाएगा। ठीक है, आपने जो यूज़ कर रहे हैं वो पिन नंबर 4 जो यूज़ कर रहे हैं बज़र अलार्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, 7, 6, 5 पिन आप एलईडी के यूज़ कर रहे हैं, और जो 12 नंबर और 11 नंबर की जो पिन है वो ट्रिगर पिन और इको पिन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सर्किट होगा। इसके बाद जो हमने पॉजिटिव सेक्शन लिया है, यानी ये जो रो हमारी पॉजिटिव है, इसको हमें +5 वोल्ट वीसीसी के साथ हमें कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो ग्राउंड है इसको आपको आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है, और इसको रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कोडिंग पार्ट की। तो आप यहाँ पे कोडिंग में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे कंटिन्यू, और जो हमारे पास लास्ट कोडिंग हमने की थी अल्ट्रासोनिक सेंसर की, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जिसमें हमें पता है कि हमारे पास जो ट्रिगर पिन है हमने उसको 12 नंबर कंसिडर किया है, और जो हमारे इको पिन है उसको हमने 11 नंबर से कंसिडर किया है। ठीक, इसके बाद हमको इसमें कुछ न्यू पिन्स भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास रेड है, रेड को हमने किससे डिनोट किया है आप ये देख लीजिए। रेड को हमने पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट किया है, तो पिन नंबर 7 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा पिन है, यानी कि हमारी दूसरी एलईडी कौन सी है, एलईडी आपकी ब्लू है, उसको हम ब्लू नाम दे देते हैं, और उसको हमने पिन नंबर 6 के साथ हमने उसको कनेक्ट किया है। इसके अलावा हमारे पास एक ग्रीन पिन है, और इसको हमने पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो ये बज़र अलार्म है, इसको पिन नंबर 4 पे हमने कनेक्ट किया है, तो हम यहाँ पे बज़र नाम दे देंगे उसको, और पिन नंबर 4 हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी पिन्स थी जो कि हमारी न्यू एडम पिन हुई है। इसके बाद हमारे पास वर्ड सेटअप में हमें जाना है। अब हमें देखना है कि जो एलईडी है उसको हम इनपुट ले रहे हैं या फिर आउटपुट ले रहे हैं। हम इस केस में हमें एलईडी को ग्लो कराना है, तो हमको ये जो एलईडी है इसको डिजिटल आउटपुट पिन कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे PIN MODE पिन मोड, और उसके बाद हम यहाँ पे रेड पिन को हम क्या मान रहे हैं, एज ए आउटपुट पिन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम जो हमारे पास बाकी की जो पिन है उनको भी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि किस तरीके से हम उसको आउटपुट पिन कंसिडर कर रहे हैं। तो ब्लू को भी हमें आउटपुट पिन कंसिडर करना है, और ग्रीन को भी हमको क्या करना है, आउटपुट पिन कंसिडर करना है। इसके अलावा हमें जो बज़र अलार्म है उसको भी हम आउटपुट पिन ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें को जो इंस्ट्रक्शन देनी है वो हमें आर्डिनो के थ्रू देनी है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा वर्ड सेटअप आपका तैयार है। इसके बाद हमारा वर्ड लूप आ जाता है, जिसमें आप ये देखेंगे कि ये वाला जो सेक्शन है ये आपके इको पिन को जनरेट करने के लिए होता है, यानी एक तरह से ट्रिगर पिन को आप जनरेट कर रहे हैं और एक बर्स्ट सिग्नल को यहाँ पे प्रोपेगेट करा रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास ये दो जो है फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर और डिस्टेंस इन इंचेस के हमने फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं। अब हमको एक कंडीशन अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से कंडीशन दे रहे हैं कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो कि अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट है, वो अगर 100 इंच से बियॉन्ड है हमारे सिस्टम से, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो ग्रीन जोन डिक्लेयर करे, यानी उसका जो एक अलग फ्रीक्वेंसी का अलार्म बजे और हमारा ग्रीन एलईडी जो है वो ऑन हो। इसके बाद हम उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इफ़ कमांड देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अभी हम देखेंगे कि जो हमारा डिस्टेंस इंच है, इस तरीके से अगर वो ग्रेटर देन 100 हो, यानी कि जो डिस्टेंस इन इंच में आ रही है वैल्यू, अगर वो 100 से बियॉन्ड आ जाती है, तो हम उसको क्या इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहे हैं। हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि डिजिटल राइट हो जाए आपकी, और आपकी जो ग्रीन एलईडी है ग्रीन, वो आपकी हाई हो जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें डिजिटल लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास जो बाकी की जो हमारे पास एलईडीज हैं वो क्या हो जाए, वो लो हो जाए। जैसे कि हमारी रेड एलईडी है वो हम उस चाहते हैं कि लो हो जाए, तो LOW। उसके बाद हमारे पास जो ब्लू एलईडी है वो भी हम लो चाहते हैं, लाइक दिस। ओके, और हम चाहते हैं कि जो हमारा बजर अलार्म है उसका एक अलग तरीके का टोन हो, यानी उसकी जो टोन की फ्रीक्वेंसी हम कम रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है TONE, टोन। उसके बाद हम उस बजर का जो हमने नाम डिक्लेयर करा है वो रखेंगे, यानी हमने बजर का क्या नाम रखा है, यहाँ पे बजर रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BUZZER। ठीक है, अब इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 300 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, जो कि एक कम फ्रीक्वेंसी है। और इसके बाद ये जो 100 में लिख रहा हूँ ये ऑप्शनल है। इस 100 का मतलब होता है ड्यूरेशन, कि कितने टाइम तक आपकी जो आपकी टोन है वो बजेगी। तो यानी 100 आपका यहाँ पे मिली सेकेंड की बात हम कर रहे हैं, और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। अगर आप ये नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये अपनी एक ड्यूरेशन वैल्यू लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। जैसे आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ पे आपको ब्रैकेट जो है ये क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये हमारी ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या चाहते हैं, हम एक और नई कंडीशन देना चाहते हैं कि अगर हमारा जो ये डिस्टेंस है इंचेस में, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 10 इंच हो जाए, तो हम क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। यानी इस कंडीशन का क्या मतलब होता है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपका ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा केवल। ठीक है, अब हमने दूसरी कंडीशन दे दी है कि अगर डिस्टेंस इन इंचेस जो है हमारा लेस देन 10 इंच होगा, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन हो। कुछ इस तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे मॉडिफाई कर देंगे कि डिजिटल राइट ग्रीन। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो रेड है, ये वाला जो रेड पिन है वो हाई हो जाए। इसको सॉरी दोस्तों, इसको हमें कैपिटल में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो होगा ये आपका एरर जनरेट करेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा रेड जो है वो हाई हो जाए और ग्रीन जो है वो लो हो जाए, यानी इस केस में हमारा रेड अलर्ट हो जाए और रेड जो एलईडी है वो ही ऑन हो, बाकी की जो एलईडी है वो ऑन ना हो। यहाँ पे हमें इसके लिए एक ब्रैकेट में देना पड़ेगा, इसके अंदर इसको ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं इसको ब्रैकेट में अंदर देते हैं। ठीक है, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। एक और हम कंडीशन देखना चाहते हैं, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 10 इंच से ज़्यादा और 100 इंच से कम डिस्टेंस पे होगा। फॉर एग्जांपल 60 और 70 इंचेस के अंदर होगा, उसके लिए भी हम इफ कमांड देंगे। ठीक है, हम ये स्टार्ट करते हैं, इफ डिस्टेंस इंच इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 100। ठीक है, तो हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए, हम फिर से ब्रैकेट ऑन करेंगे, फिर से इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
दोस्तों देखिए, अभी हमने इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं करी है, वी हैव टू चेंज दिस फ्रीक्वेंसी बिकॉज हम चाहते हैं कि जब हमारा डेंजर जोन में हो या अनआइडेंटिफाई जो भी ऑब्जेक्ट हमारा बहुत करीब हो तो उसकी एक इंटेंसिटी बढ़ जाए। तो हम यहाँ पे चाहें तो हम उसको 1000 कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब हमारे पास जो तीसरा है कंडीशन, उसमें हम क्या चाहते हैं, ब्लू लाइट जो है वो हमारी हाई हो, बाकी की लाइट्स हमारी लो रहे, यानी ये मिडिल रेंज को शो करेगा। और हम चाहते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको किसी कंडीशन को लिखना होगा तो आप इफ़ लगाएंगे और उसको कंडीशन के अंदर उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या कंडीशन आप चाहते हैं। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको केवल ये इंस्ट्रक्शन आपका फॉलो होगा, बाकी का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं होगा। तो इसमें 3 ऑप्शंस में से एक ही कंडीशन आपकी फुलफिल होगी एक के टाइम पे, क्योंकि तीनों कंडीशन की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम ये क्या होता है, इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इस कंडीशन में हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होगी और ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो हमारा जो होगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 50 इंचेस पे है तो यानी उसके लिए 10 इंच से ज़्यादा है, ठीक है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। बट अगर आपका 105 इंचेस पे है तो उस केस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, फिर उसको इस कंडीशन में जाना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ ये नहीं लगाया तो यानी ये दोनों कंडीशन जो होंगी वो सेम हो जाएगी, है ना, क्योंकि 105 इस कंडीशन के अंडर भी आ रहा है और 105 इस कंडीशन के अंडर भी आएगा अगर हम इसको नहीं रखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन, यानी 105 इंचेस 10 से भी ग्रेटर है और 105 इंचेस 100 से भी ग्रेटर है। तो फिर आपका आर्डिनो समझ नहीं पाएगा कि कौन से सेक्शन को मुझको एग्जीक्यूट कराना है। तो इसके लिए आपको क्रिस्प एंड क्लियर आपकी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि 10 से लेस पे ये वाला इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा, 10 एंड 100 जो होगा उसमें ये वाला इंस्ट्रक्शन हमारा फॉलो होगा और बियॉन्ड 100 हमारा ये वाला इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा। तो इसके बाद हमारे पास आपको पता है सीरियल प्रिंट करना है, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, एंड ये सारी कमांड्स जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोग्रामिंग पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम इसका सिमुलेशन करेंगे। तो जैसे इसको हम सिमुलेट करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे कुछ एरर्स आई है, ये हमें एरर थोड़ा देखना पड़ेगा कि एरर क्या है। ओके, हमने जो टोन है यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो हमें सेमीकोलन लगाना था फर्स्ट, ठीक है। अगेन हम इसको सिमुलेट करेंगे। तो जैसे मैं स्टार्ट सिमुलेशन पे जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बजर अलार्म बजने लगा है और अगर इस वाले सेक्शन को आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिखाई देगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है। आप इसको ड्रैग करके भी अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसकी पोजीशन को। तो आप देख सकते हैं 68 इंचेस पे आपका जो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस केस में हमारा क्या हुआ था, डिजिटल राइट ब्लू हमारा हाई करना था, तो हमारा जो ब्लू है देखिए ये हाई है। और इसके बाद जो ये हमारा बजर अलार्म है इसमें 600 की हमने फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है, तो हमारे पास में एक अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी आ रही है। आप इसको जूम इन करके भी देख सकते हैं, हमारा ये जो है ब्लू कलर की जो एलईडी है वो ये ऑन है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं इसको चेंज करूंगा इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, और जैसे मैं देखूंगा ये 10 इंचेस से कम इसकी डिस्टेंस होगी, आप इसका कलर भी चेंज होता हुआ देखेंगे। देखिए इसकी जो बजर अलार्म है वो यानी एक हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड दे रहा है, यानी कि अब वो कौन सा साउंड दे रहा है, वो 1000 फ्रीक्वेंसी का एक साउंड, यानी इसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा हाई है। ऊपर से जो आपका जो रेड एलईडी है वो ग्लो कर रहा है ना, क्योंकि हमने इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो रेड एलईडी है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाई है। जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर मैं इस 100 से बियॉन्ड कर देता हूँ उस ऑब्जेक्ट को, तो देखिए क्या होगा। सी 117 इंचेस इसके डिस्टेंस है, तो यानी मेरे पास कौन सा ग्रीन जोन आ रहा है, यानी ग्रीन एलईडी हमारे पास जो है वो ग्लो कर रहा है, यानी आपने यहाँ पे अपनी कंडीशन दे रखी है ग्रीन एलईडी शो करने की, और आपका जो टोन है वो भी कम फ्रीक्वेंसी का है, यानी कम इंटेंसिटी का है। तो इस तरीके से ये जो है इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके
आप अपने ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रखना चाहते हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी और कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख के भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी हमारा ईमेल एड्रेस है, उसमें जाके भी आप कोई भी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।